मुझे ऐसा लगता है मतलब जो लर्निंग रही है, एक आदमी की लाइफ बहुत टफ होती है। सच। थोड़ा टाइम लगेगा हाँ समझ लो। 2 बार कट हो गया है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज जो हम इस उम्र में हैं, तो जब मेरे डैडी को स्ट्रोक आया था फर्स्ट टाइम, तो तभी मैं 21वीं सदी में था, प्रोडक्शन हाउस में था, हमारा स्टूडियो बन रहा था। अच्छा। हाँ मुझे ध्यान है, दहीसर में हमारा, मतलब मेरा नहीं, कंपनी का, 21वीं सदी का 21वीं सदी का स्टूडियो बन रहा था। मुझे याद है अच्छे से, मतलब वो सीन बोलते ना, छपा हुआ है दिमाग में, हो जाता नहीं। शाम को मैं तू पहले फ्लाईओवर के नीचे वाले ऑफिस में था और बोरीवली, फिर वहाँ पे दहीसर में बन रहा था। वो भी कोइंसिडेंटली फ्लाईओवर के नीचे ही आ गया अभी। अच्छा। अभी आ गया, पहले नहीं था। एनीवेज, तो मुझे टास्क दिया गया था उस दिन कि मेरे को जोगेश्वरी ईस्ट से ना एक वो होता है अपना सिलिका जेल होता है ना, सिलिका जेल, स्टूडियोज में जो कांच लगे होते हैं उसके बीच में लगाते हैं, उसके बीच में ना सिलिका जेल डालते ताकि वो मॉइस्चर ना पकड़े कांच। तो मैं उस दिन वो लेने गया था, हमारे कंपनी का स्टूडियो का वो सिलिका जेल, और मैं नॉवेल पढ़ रहा था, ब्लैक फ्राइडे एक नॉवेल भी है। अच्छा। वहीं से फिल्म बनी। अच्छा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे डिटेल्स मेरे दिमाग में है। अच्छा। और उस दिन जोगेश्वरी पे मैं बैठा हुआ था, और मेरे डैडी की आदत थी, मतलब वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन वो दे देंगे घर पे किसी भी ना किसी तरीके से, उनकी आदत थी कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तभी मोबाइल्स तो थे नहीं, सही है, उस टाइम पे, तो किसी को भी फ़ोन कर देंगे, घर पे फ़ोन कर देंगे। अगर घर पे किसी ने नहीं उठाया ना, तो किसी मेरी मौसी को या किसी को, नानी को, किसी को फ़ोन करके बोल देंगे कि मेरी मम्मी को वो रानी बोलते थे कि उसको बोल देना मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं जोगेश्वरी पे बैठा, रिटर्न आ रहा था ऑफिस अपने, रिटर्न आ रहा था शाम के वक्त, दहीसर आ रहा था जोगेश्वरी। तो ही कॉल्ड मी कि अच्छा सुन, मैं शाम को आ जाऊँगा, इतने बजे आ जाऊँगा, उतने बजे आ जाऊँगा। उनका स्टाइल है, वो अपना बोलेंगे, मोनोलॉग है उनका। और घर पे ना कुछ लाइट बनाना, एकदम हेवी मत बनाना, एक मत बनाना, मेरे को रात में बहुत ये गैस हो जाती है, वो ऐसे बोल के उन्होंने तो मैंने अच्छा ठीक है डैडी, मैं बोल दूंगा मम्मी। हाँ मम्मी को बोल देना तू, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो, रख दिया फ़ोन। ऑफिस पहुंचा, बैठे थे हम लोग शाम के वक्त, अंधेरा हो गया था, तभी किसी का अननोन नंबर से मेरे पास फ़ोन आया कि आपके डैडी का ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? हाँ, उसने ऐसे बोला। अच्छा। और मैं उनका फ्रेंड बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड, हाँ सही बात, उनकी में मतलब उनका मतलब सर्कल बड़ा था, मतलब जबरदस्त सर्कल। वो शायद बहुत लोग को नहीं जानते, लोगों को जानते होंगे। हाँ हाँ, मतलब TCVC, मतलब ऐसे बैठे रहते थे साथ में। तो मैंने घबरा गया एकदम, मैंने बोला कहाँ है, मेरी बात कराओ पहले उनसे, क्योंकि आदमी सबसे पहले नेगेटिव सोचता है ना कि अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है, क्या है। तो ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक। अच्छा। मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं पहुंचा, वो जो भी हुआ उसके बाद इसको शायद थोड़ा बहुत पता है, ही गॉट अ स्ट्रोक एंड ही गॉट पैरालाइज्ड। वो जो एज थी ना उनकी, वो शायद मोर और लेस आज जिस एज में मैं हूँ या अपन है, अच्छा 45 ये एज में हो गया था चंदन, मोर और लेस, या मे बी लेस, थोड़ा 50-55 के करीब होगा, 50-55 होगा। और उसके पहले उनको एक आर्थराइटिस का ऑपरेशन हो गया था बॉम्बे हॉस्पिटल में। अच्छा। अब होता क्या है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि हम लोग जब यंग होते हैं ना, हमको ना, जब हम हमारे बोलते हैं ना, अगर लेमैन भाषा में बोलते हैं, हम हमारे पर निकल आते हैं, हमको थोड़ी आज़ादी मिल जाती है, तो हमको ना पेरेंट्स की बातें ना कान में चुभती हैं। सही है। ये क्यों बोलते हैं यार बार बार, क्यों ये बोलते रहते हैं बार बार, है ना। और जैसे अपनों ने ना थोड़ा भागते हैं हम लोग, बाप से तो एकदम ही भागते हैं, यू नो। और वो गज़ल के शौकीन, गाने के शौकीन, भजन के शौकीन, हर चीज़ के, मतलब म्यूज़िक का उनके अंदर बहुत वो शौक बहुत था उनको, सुनते रहना, भजन सुनते रहना। और फिर सडनली उनके अंदर एक हल्का सा इरिटेशन आ गया था। अच्छा। आफ्टर ही गॉट ऑपरेटेड माय फादर ऑफ आर्थराइटिस, उसके बाद में बोलते हैं ना, हेल्थ थोड़ी डिटोरिएट होती है। अब समझ ले, अपन लोग बैठे हैं, काम पे जा रहे हैं, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, सडनली तेरे घुटने का ऑपरेशन हो गया। सो हम, और उस टाइम पे हम लोग यंग,
हम लोग में इतनी बुद्धि नहीं या इतनी समझ नहीं या इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं कि वो मैं बात को समझ पाऊं कि एक वर्किंग आदमी क्योंकि एक आदमी के ऊपर ना पैसा कमाने का बहुत बड़ा जिम्मा रहता है। उसने सिर्फ वही किया है। अब क्या होता है, हम लोग को समझ में नहीं आता कि आज जब हम लोग समझ पा रहे हैं कि आज अगर मुझे कुछ होएगा ना, सारा मेरे को ना पूरी दुनिया मेरी दुश्मन लगेगी। राइट। कि साला मैं बीमार हूँ, सब ठीक चल रहे हैं। बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव होता है वो, बहुत बड़ा। और स्पेशली उस आदमी के साथ एक्चुअली घर में रहते नहीं थे और बहुत ज़्यादा बात होनी थे, और अचानक ऐसी स्थिति की बात ना कर पाए, किसी से मिल ना पाए, मतलब, और एक जगह बैठे हैं, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, जैसे इसने बोला, कोई समझ नहीं है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो उनकी स्थिति क्या है। वो क्या अगर ये लोग थोड़ा टाइम, मतलब होता ना कि अनजाने में ही हो रहा होगा, अनजाने में ही हो रहा होगा इन लोगों से कि वो बात नहीं कर पा रहे होंगे ज़्यादा, तो उनको इरिटेशन हो रही होगी कि मैं कुछ नहीं हूँ, यही सब ना। तो क्या होता है जब ऐसा किसी के साथ होता है लाइफ में, तो वो आदमी को लगता है कि साला मैं यूजलेस हूँ। बट उसके बाद भी एक घुटने का ऑपरेशन है, ही इज वर्किंग, ड्रैगिंग हिमसेल्फ। देखा मैंने उनको चलते हुए, बहुत लंगड़ा के चलते थे। बट जिसको काम का फितूर है ना, जिसको लगता है कि यार मेरे को घर पे बैठ के खाना नहीं है, उसके लिए ना साला वो बहुत बड़ी सजा है। सही बात है। तो मुझे बस वही लगता है कि आई शुड हैव अंडरस्टूड दैट पॉइंट। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे अगर एक बेटा अपने बाप को बोल दे कि टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ, आई थिंक बहुत काम, वो ही है। आई थिंक दैट इज अ विनिंग पॉइंट। सही बात है। जो भी नई जनरेशन है, दे शुड अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स इन जनरल, मतलब मुझे लगता है कि माँ बाप को दोनों को अलग, ये दो जेंडर भले ही अलग हैं, एज अ बॉडी दोनों अलग हैं, बट फॉर्मेट और थॉट प्रोसेस दोनों का मोर और लेस सेम ही है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर समझ पाए कोई भी, बेटा हो या बेटी हो, डजेंट मैटर, स्पेशली फादर को उनके स्ट्रगल्स, उनके शॉर्टकमिंग्स, कि यार ये भी एक इंसान है, हो सकता है कि ये कुछ फील कर रहा हो, वी डोंट नो। वो एक्चुअल में ना वो सेंसिबिलिटी साला उस समय नहीं आती है। और ये अपन कितना भी अपन बोल ले कि आज की को समझना चाहिए, वो नहीं आती समझ में। नहीं, लेकिन एटलीस्ट वी एज अ इंडिविजुअल, जो हमने सीखा, जो हमको आज रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने ये गलती कर दी, एटलीस्ट कोई और ना करे, यू नो। क्योंकि जो काम करने वाला इंसान है ना, उसके लिए सबसे बड़ा श्राप क्या बताए कि उसका काम उससे छीन लो, सबसे बड़ा श्राप है। एक होता है कि एक इंसान ने खुद रिटायरमेंट ले लिया, या जो बोलते हैं ना एक छुट्टी लेके आप अपनी लाइफ अलग जी रहा है, लेकिन चलते हुए आदमी से, या जो काम करना चाहता है, या जो बहुत से मेंटालिटी रहती है, जिनको लगता है कि यार मैं लाइफ टाइम काम करूं, मुझे घर पे नहीं बैठना, भले ही मैं 10 रुपये कमाऊं, 100 रुपये कमाऊं, मेरे को काम पे जाना है। वो आदमी के लिए सबसे बड़ा श्राप मुझे लगता है वो ये है कि उससे उसका काम छीन लो, या उसका छीन जाए फॉर वॉट एवर रीजन, भले वो बीमारी से हो या कोई और रीजन से हो, वो नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी लर्निंग रही है अब तक की कि अगर मौका है किसी के हाथ में आज भी टू अंडरस्टैंड, स्पेशली पेरेंट्स, भले वो फादर हो या मदर हो, अगर आज मौका है तो आज मुझे लगता है दे शुड चेरिश देम, टेल देम दैट यू आर इनफ, टेल देम दैट वॉट एवर यू हैव डन टिल नाउ इट्स परफेक्ट। कुछ काम नहीं है ना, हम कौन से बहुत बड़े सचिन तेंदुलकर हैं
ऐसा नहीं है ना। तो आई थिंक ये है। और अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और बताना बहुत जरूरी है कि यार आपने जो किया है ना हमारे लिए बहुत है, हमारे लिए बहुत। इंस्टेड ऑफ बाद में रियलाइज करना और बाद में उस चीज को बोलना, लेकिन उस टाइम पे जो चीज चाहिए ना उस इंसान को वो मिलनी चाहिए, स्पेशली फादर को। ऐसा मुझे लगता है। मदर को तो मिलती रहती है, उनको भी चाहिए, जरूरी है।